एक्स एन टी के बारे में पता करके रखना। एक्स एन टी मतलब फ्यूचर प्रपोज्ड होता है और एक्स पोस्ट मतलब पुराना हुआ, बीता हुआ कल, आना वाला कल। सॉरी बाद उठ के आगे बैठ, आजा जल्दी। अरे यार मेरे को बोले ना, आजा, आना बगल में दिखाऊं। आजा भाई, आजा भाई, आजा तेनू अखियां उड़ीक दिया, सोनिया तेनू अखियां उड़ीक दिया। अब पढ़ाई होगी क्लास में। इधर इधर स्ट्रेट देखो, इधर को चकना जरूरी है ना। एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। एग्रीगेट सप्लाई को हम और क्या बोलते हैं? इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। ठीक है, अब क्या बोला है? बिहेवियर बता रहा है एग्रीगेट सप्लाई का। फिजिकल टर्म्स में एग्रीगेट सप्लाई मतलब जो सामान का फ्लो करते हैं गुड्स और सर्विसेज का एक इकोनॉमी के अंदर में, ये इंक्रीज भी करा जा सकता है बाय यूजिंग मोर क्वांटिटी ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज बाय मेकिंग टेक्नोलॉजिकल बढ़ा करके और चीज़ों को बढ़ा करके यूज़ किया जा सकता है। सिंस किन्सन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डील करती है शॉर्ट रन में, किसमें करती है डील? शॉर्ट रन में। विच टेक्नोलॉजी एज्यूम टू बी कांस्टेंट। इसमें हम क्या एज्यूम करते हैं कि टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी, शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी वही रहेगी। मतलब अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? लेबर, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट। आप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, आप लोग के दिमाग में आता होगा ना कि भैया प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लेबर ही क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि किन्स भैया बोलते हैं, किन्स चाचा बोलते हैं कि मेरी शॉर्ट रन की थ्योरी में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए मशीन का, टेक्नोलॉजी का इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, हम उसको एज्यूम कर रहे हैं। क्या? एज्यूम टू बी कांस्टेंट। सो द आउटपुट कैन इंक्रीज बाय यूजिंग मोर एंड मोर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, पर्टिकुलरली लेबर। यही समझा रहा था इतने दिन से कि लेबर बढ़ा करके प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। किन्स ने एज्यूम करा है प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के बीच में। कब तक? जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं अचीव हो जाता तब तक इनकम जितने से बढ़ रही है उसी प्रपोर्शन में आउटपुट भी बढ़ेगा, उसी प्रपोर्शन में आउटपुट भी बढ़ेगा और उसी प्रपोर्शन पे रोजगार भी बढ़ेगा। उस दिन हमने टेबल में देखा था ना यही बात। अरे याद आया? पिछले वाली टेबल है, देखो, जिस प्रपोर्शन में इनकम बढ़ रहा था उसी प्रपोर्शन में क्या बढ़ रहा था? एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, सामान का प्रोडक्शन भी उसी प्रपोर्शन बढ़ रहा था। एग्रीगेट सप्लाई निकाले थे ना यहाँ पे, ये देखो एग्रीगेट सप्लाई मतलब क्या? आउटपुट। और इनकम आउटपुट तो क्या आया था? इनकम और एएस तो पूरा सेम आया था, देखो 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300। और ये क्या हो गया था? इक्विवेलेंट आ गया था एम्प्लॉयमेंट इनकम आउटपुट के। तो ये समझा रहे हैं कब तक? जब तक फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो अचीव नहीं हो जाता तब तक एम्प्लॉयमेंट जो है वो इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट प्रोपोर्शनेटली बढ़ता रहता है। ये ऐसा बोलते हैं किन्स। आगे क्या बोला है? दस इन एग्रीगेट सप्लाई प्रोपोर्शन, इसीलिए यहाँ पे बोला है 45 डिग्री लाइन पे बनता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे क्या बैठाए हुए हो आप? यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई और यहाँ पे क्या बैठाए हो? इनकम वाई एक्सिस पे। तो होता क्या है? जिस प्रपोर्शन पे सप्लाई बढ़ रहा है सेम प्रपोर्शन पे इनकम भी बढ़ रहा है। एएस को ही तो हम किसके बराबर बोलते हैं? इनकम के। इसीलिए ये कैसा बढ़ता है? सेम प्रपोर्शन से। इसलिए कैसा डिग्री बनता है यहाँ पे? 45 डिग्री बनता है दोनों के बीचों बीच में, कि जितने से इनकम बढ़ रहा है सेम प्रपोर्शन से एग्रीगेट सप्लाई भी इकोनॉमी में बढ़ेगा, क्योंकि जितना सामान तू सप्लाई कर रहा है उतने से ही मार्केट में क्या जनरेट किया? इनकम जनरेट किया। अब ये रहा आप लोग का एम्प्लॉयमेंट को भूल जाना, एम्प्लॉयमेंट को छोड़ देना, एम्प्लॉयमेंट को छोड़ दो। ठीक है, अब ध्यान दो किसका? इनकम और कंजप्शन और सेविंग का। देखो भाई इनकम दिया हुआ है हमको 0, 50, 100, 150, 200, वही टेबल है। कंजप्शन दिया हुआ है। अब सेविंग्स क्या हो गई थी? हमने पहले ही निकाल लिया था, याद करो। इनकम माइनस कंजप्शन करूँगा तो क्या निकल जाएगी? सेविंग्स। पहले क्या थी? डिस सेविंग। पहले क्या थी? डिस सेविंग। पहले थी डिस सेविंग्स, फिर क्या थी? नो सेविंग। इसको ब्रेक इवन सेविंग लेवल बोलते थे। क्या बोलते थे? ब्रेक इवन सेविंग लेवल, वेयर इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन। इनकम कंजप्शन के बराबर है तो नो सेविंग, नो डेज सेविंग। ऊपर में क्या हो रहा है? कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम, इसीलिए डिस सेविंग है। क्या है? डिस सेविंग्स है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? इसके बाद में क्या हो रहा है कि कंजप्शन इज स्मॉलर देन इनकम। ये देखो इनकम कितनी है? कंजप्शन कितनी है? 125। इनकम कितनी है? 150। मतलब इनकम क्या है? ज़्यादा है। किससे? कंजप्शन से। तो ये कौन सा पार्ट हो गया? सेविंग्स का। और इसलिए हम लोग एपीसी के बारे में क्या पढ़ते थे कि एपीसी जो होता है वो जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाती तो धीरे धीरे कम होते जाता है।
इनकम के बढ़ने पे एपीसी कम होता है, लेकिन एपीएस क्या होता है, बढ़ते जाता है। और इसलिए देखो ना सेविंग क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है इनकम के बढ़ने से। इसलिए इनकम के बढ़ने से क्या कंक्लूजन निकाले थे, देखो इसका डायग्राम भी बताया है। और यहाँ पे समझा दिया एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री एंगल पे, और यहाँ पे समझा दिया उसी चीज़ को एग्रीगेट सप्लाई के कंपोनेंट एएस जो बन रहा है वो 0 से बन रहा है 45 डिग्री पे। ये दो चीज़ों को जोड़ के बना है। कंजप्शन कभी भी 0 से शुरू नहीं हो सकती, वही वाला कंजप्शन है जो एडी का कंजप्शन था, रॉ मटेरियल का ऑटोनोमस कंजप्शन से शुरू हो गया, 50 से शुरू हो रहा था ना, अब ऊपर तक जाते गया। अब जब इसको और इसको जोड़ोगे, सेविंग कहाँ शुरू हो रही थी, नेगेटिव से शुरू हो रही थी, पॉजिटिव में जा रही थी। ये वाला पार्ट किसका हो गया, सेविंग का पार्ट हो गया। यहाँ पे एपीएस क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे एपीएस क्या रहता है, नेगेटिव। और इस पॉइंट पे एपीएस क्या हो जाता है, 0, एपीएस 0, एपीएस क्या हो जाता है, 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव सेविंग है तो एपीएस पॉजिटिव में आ रहा है। यहाँ पे शुरुआत में एपीएस नेगेटिव में है। एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग अपॉन इनकम। कुछ भी मत बोलना भाई, तू आया भाई नहीं पता तो चुप हो जाए कर। y इज इक्वल टू, देख एपीएस इज इक्वल टू, अरे यार हट जाना भाई, एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई, सेविंग अपॉन इनकम। इनकम से कंपेयर कर रहे हैं ना, इनकम से कौन कितना, इनकम से कौन कितना। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, डिस सेविंग्स बोलेंगे या नेगेटिव सेविंग बोलेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम कम है। ये वाला लाइन किसका था ये वाला लाइन किसका है, इनकम का है। ये क्या है, एएस, एएस इज इक्वल टू इनकम। तो इनकम क्या है, कम है, और देखो कंजप्शन क्या है, ज़्यादा है। तो जितने से ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, इस वाले पॉइंट पे कंजप्शन इज़ ग्रेटर देन इनकम। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंजप्शन इज़ इक्वल टू इनकम। और इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, इनकम क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे, कंजप्शन इज़ स्मॉलर देन इनकम, या ऐसे ही बोल सकते हो, इनकम इज़ ग्रेटर देन कंजप्शन। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है भैया, इनकम बढ़ गई। इनकम के बढ़ने से सेविंग बढ़ रही है, इनकम के कम होने से सेविंग कम हो रही है। लेकिन अगर यही बात कंजप्शन का देखें तो पहले कंजप्शन क्या था, ज़्यादा था। कंजप्शन क्या था, पहले ज़्यादा था इनकम से, इसीलिए पहले एपीसी क्या आता था, पहले ज़्यादा आता था। फिर एक समय पे जब इनकम कंजप्शन के बराबर हो गया था तो एपीसी कितना आ जाता था, 0। क्यों 0 आएगा, इसी पॉइंट पे एपीसी 0 आएगा। पूछो क्यों, क्योंकि एपीसी का फॉर्मूला होता है कंजप्शन अपॉन इनकम। अब कंजप्शन भी 100 की है और इनकम भी 100 की। अरे सॉरी, एपीसी 0 बोल रहा हूँ, माय मिस्टेक। एपीसी कितना आ जाएगा, 1। कितना आ जाएगा, 1। तो पहले एपीसी क्या रहता है, 1 से ज़्यादा रहता है। यहाँ पे एपीसी विल बी ग्रेटर देन 1। देखो इसको थोड़ा हटा रहा हूँ ना, साफ कर रहा हूँ, हटा दो इतनी बातें जो लिखा हूँ। एपीएस और एपीसी के बारे में बता रहा हूँ, कंजप्शन और सेविंग पर तो समझ ही गए हो। ये देखो भाई, मैं कुछ ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, इस पॉइंट पे कंजप्शन इज़ ग्रेटर देन इनकम है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, इस पॉइंट पे बोलोगे एपीसी विल बी ग्रेटर देन 1। एपीसी क्या है, 1 से ज़्यादा है। इस पॉइंट पे क्या बोलोगे, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी इक्वल टू 1। और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एपीसी विल बी लेसर देन 1, एपीसी विल बी स्मॉलर देन 1। और सेविंग के साथ उल्टा हो जाएगा, मतलब एपीसी पहले क्या था, ज़्यादा था, 1 से ज़्यादा था। धीरे धीरे एपीसी क्या होने लगता है, कम होने लगता है। और एपीएस पहले क्या था, एपीएस क्या था पहले नेगेटिव में था, फिर एपीएस कितना हो गया, 0 हो गया, फिर एपीएस किस में चला गया, पॉजिटिव। तो ये क्या समझाता है कि इनकम के बढ़ने से, इन दोनों बातों को देख करके कंक्लूजन क्या निकला, इनकम के बढ़ने से एपीसी घटता है और एपीएस बढ़ता है। यही कंक्लूजन है। ये रिलेशन समझ में आया। अब ये देखो, अब ये समझा है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या, जहाँ पे कंजप्शन किसके बराबर होता है, इनकम के। ये देखो यही पार्ट में क्या हो रहा है, कंजप्शन से ज़्यादा क्या है, इनकम है इस पॉइंट पे। तो इसको क्या बोल रहा है, इतने को सेविंग बोल रहा है। ये क्या है, सेविंग है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस सेविंग। और यहाँ पे नो सेविंग नो डिस सेविंग, नो सेविंग नो डिस सेविंग। इसी को क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। अगर यहीं पे सेविंग का डेरिवेशन देखो, डेरिवेशन भी ऐसे ही बनता है ना, डेरिवेशन भी ऐसे ही। अब देखो कंजप्शन 2 प्रकार का होता है, कि इंड्यूस कंजप्शन और एक
ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन इंडिपेंडेंट होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, इनकम के बढ़ने पे बढ़ा हुआ कंजप्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। ऑटोनोमस कंजप्शन में फोर्स डालता है ये बी वाई। कौन फोर्स डालता है? बी वाई। कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला पढ़े थे ना, सी बार प्लस बी वाई। कंजप्शन फंक्शन सी एफ इज इक्वल टू सी बार मतलब ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस बी वाई इज इक्वल टू बी था एम पी सी। बी था एम पी सी, टेबल बनाया था ना, याद करो इसके बेसिस पे कंजप्शन फंक्शन का टेबल बनाए थे विसर्जन। ये में हम क्या लिखे थे? एम पी सी लिखे थे। तो भाई ये बी वाई के लिए कौन बात करता है? ऑटोनोमस कंजप्शन। और माय मिस्टेक, क्या बोला मैं? बोल रहा हूँ बी वाई के लिए कौन मदद करता है? गलत बोल दिया थोड़ा सा। ओ माय मिस्टेक। इधर ऑटोनोमस है, उधर इंड्यूस है। बोला सही हूँ, एरो गलत बना दिया था। ठीक है, सीधा है। ये ए बार बोल लो या सी बार बोल लो, ये किस बात को दर्शाता है? ऑटोनोमस कंजप्शन को। ये रहा ऑटोनोमस कंजप्शन, जो कि क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब कि क्या? लेवल ऑफ इनकम पे किसी भी प्रकार से फर्क नहीं पड़ेगा। दिस टाइप ऑफ कंजप्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द लेवल ऑफ इनकम। इंटरडिपेंडेंट नहीं बोला है, इंडिपेंडेंट बोला है, मतलब आज़ाद है, इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनकम से आज़ाद है। ऐसी कंजप्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं, जिससे इनकम पे कोई क्या हो गया? अभी चेन निकाला था 1 मिनट के लिए, बस टाइम देखने के लिए। जिससे इनकम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना गधा मैं नहीं हूँ, है ना? टाइम देखने के लिए है इतना बड़ा, है ना? तो ये हो गया बेटा क्या? ऑटोनोमस कंजप्शन। ये हो गया क्या? ऑटोनोमस कंजप्शन। इसमें क्या जोड़ देते हैं? बी वाई जोड़ देते हैं। तो बी वाई जो होता है वो क्या पार्ट हो गया? इंड्यूस कंजप्शन। ऐसी कंजप्शन जो कि डिपेंडेंट है, इंस्पायर्ड है किसके ऊपर? इनकम के ऊपर। तो बी वाई से निकल गया इंड्यूस कंजप्शन और ऑटोनोमस कंजप्शन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? टोटल कंजप्शन फंक्शन। तो कंजप्शन फंक्शन का इसीलिए फॉर्मूला क्या बन जाता है? सी बार प्लस बी वाई। अब समझ में आया? अब यही समझाया है, देखो एपीसी के बारे में बताया है। ओ भैया हमको एपीसी का पूरा रिलेशन समझ में आ गया, आप सीधा एपीसी बताओ। ए बेटा इधर देख, ए बेटा इधर देख। एपीसी पहले क्या था? ज़्यादा था, धीरे धीरे एपीसी क्या होने लगता है? कम होने लगता है। वही टेबल को प्रूफ किया है, देखो कि इनकम बढ़ रही है, इनकम के बढ़ने पे कंजप्शन भी बढ़ रहा है, लेकिन जब उसको ऑन एन एवरेज चेक करेंगे तो एपीसी क्या होते जा रहा है? घटते जा रहा है। क्योंकि शॉर्ट रन में लोग अपने बिहेवियर ऑफ कंजप्शन पैटर्न को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर पाते। अचानक से तेरे पास 10,000 रुपये था और अब अचानक से तेरे को 10,000 करोड़ दे दिया हूँ, तो तू हड़बड़ा जाएगा, खर्चा कहाँ करूँ करके। तो एकदम से अपनी हैबिट, लाइफ स्टाइल को शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर पाएगा। अचानक से किसी भी स्लम डॉग को उठा करके, स्लम पर्सन को उठा के मिलियनर बना दिया। वो सुने होगे ना मूवी स्लम डॉग मिलियनर वाला। तो उसको क्या कर दिया? एकदम से उसको एकदम अरब खरबपति बना दिया। तो तुरंत जाके हवाई जहाज में बैठ के घूमना शुरू नहीं कर देगा, तब भी वो जाएगा और 10 रुपये का बनी खरीद के खाएगा, क्योंकि उसको भूख लग रही थी और वही नहीं मिला था उसको। तो भले उसके जेब में करोड़ों भी आ गया, फिर भी वो 10 ही रुपये खर्चा करने की कुव्वत रखेगा शॉर्ट रन में। एकदम से उसकी आदत कैसे चेंज होगी? इतने सालों से जो उसको 10 का बंद खरीदने में भी सोचना पड़ता था, अब करोड़ों भी दे दोगे तो उसके लिए क्या कीमत है? वो तो बस एक नंबर और डिजिट है। समझ आ रही बात ना? शॉर्ट रन में चेंज नहीं करेगा। वही समझाना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी शॉर्ट रन में, तो एपीसी क्या होगा? कम होगा और लोग अपनी सेविंग की हैबिट बढ़ाएंगे। अभी वही क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज करो कंजप्शन फंक्शन ये दिया हुआ है, आपको एज्यूम करने बोल दिया है इनकम है कितनी? 1,000 करोड़ की और 25 करोड़ की। डिटरमाइन करना है आपको लेवल ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब कंजप्शन निकालना है अलग अलग इनकम पे, और प्रूफ करना है कि इनकम इंक्रीजेस तो एपीसी डिक्लाइन करता है। और ये आया था आपका AICBSE 2010 के कंपार्टमेंट के पेपर में। तो देखो इसमें क्या बता रहा है आप लोग को? ये आपको बता रहा है कि अगर इनकम 1,000 करोड़ की थी तो ये फॉर्मूला में रख देंगे। लो रखो, कितना है? 0.4 इंटू 1,000 प्लस 100 इज वॉट? ऑटोनोमस कंजप्शन। 100 इज वॉट? ऑटोनोमस कंजप्शन। अब बेटा रखोगे तो कितना आएगा? 400 प्लस 500 आ जाएगा कंजप्शन। और अगर यही 2500 होता, यही अगर 2500 होता तो 2500 इंटू 0.4 करते तो कितना होता है? 2500 को 1/4 करेंगे तो 750 होता है। नहीं, 825 प्लस 100 925 आ जाता। तो 500 और 925, 500 और 925। ये देखो 500 आ गया, 925 गलत निकालें क्या शायद? हाँ ये देखो 0.4 बेटा 1,000 होता है, 825 नहीं होता है। 100 का कैलकुलेशन गलत हो गया। तो 0.4 इंटू 2500 कितना होता है? 1,000। 1,000 प्लस 100 1100। ठीक है बेटा?
अब हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, पहले तो हम एपीसी निकाल लेंगे किस पे, जब कंजप्शन कितना था 500 था। एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, एपीसी का फॉर्मूला होता है कंजप्शन अपॉन इनकम। पहले कंजप्शन कितने की आ रही थी 500 की, टोटल कंजप्शन कितने की आई थी 500 की, और इनकम कितनी थी जब 1000, तो बेटा एपीसी कितना आ गया 0.5। अब इनकम कितनी हो गई थी बेटा, अब कंजप्शन कितनी हो गई थी बेटा 1100। क्या निकाल रहे हैं, एपीसी निकाल रहे हैं। इनकम कितनी थी इस समय 2500, यही थी ना। अब इसको कैंसिल करो, कितना होता है बेटा 0.44 आता है। कितना आता है 0.44। अब बेटा देख लो पहले कितना आ रहा था 0.5 क्या आ रहा था, ये एपीसी आ रहा था। क्या आ रहा था एपीसी। अब एपीसी क्या हो रहा है घट गया। यही प्रूफ करना था सेकंड वाले में, कंजप्शन भी निकाल लिया और एपीसी भी प्रूफ कर दिया। अब अगर एमपीसी की बात करें तो एमपीसी चेंज नहीं हो रही, देख लो एमपीसी क्या होती है, चेंज नहीं होना चाहिए। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उतनी चाहनी चाहिए, कांस्टेंट आनी चाहिए। अब चेक करके देखते हैं चेंज इन कंजप्शन कितना था बेटा चेंज इन कंजप्शन कितना था 500 करोड़ से 1100 करोड़ हो गया, तो 600 करोड़ का चेंज इन कंजप्शन था। लिख देता हूँ 1100 माइनस 500 से क्या आ गया, चेंज इन कंजप्शन आ गया 600 का। और इनकम में कितना चेंज हुआ था 2500 की इनकम थी, पहले 1000 की थी। समझ आया क्या लिखा, तो बेटा कितना आ गया यहाँ पे 600 बटे 15। कितना होता है बेटा A0 गया 6 डिवाइड बाई 15, 6 डिवाइड बाई 15 कितना होता है बेटा 2/5 नहीं हो सकता, 6 छोटा नंबर है, ये 1 से कम ही आएगा, 0 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। 6 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 0.4, कितना आ गया 0.4। और ये 0.4 क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब वही समझाया आप लोग को एमपीसी का टेबल में। सपोज करो क्यों रहेगा नहीं समझ में। क्योंकि शॉर्ट रन में तू अपने कंजप्शन के पैटर्न को चेंज नहीं करता है। मार्जिनल लेवल पे बढ़ी हुई इनकम पे बढ़ा हुआ कंजप्शन उतना ही रहेगा जितना पैटर्न है। बढ़ा हुआ कंजप्शन तू चेंज नहीं करेगा, चेंज इन कंजप्शन तेरा कांस्टेंट रहेगा बढ़ी हुई इनकम पे। मतलब तेरी अगर इनकम 100 रुपये से बढ़ती है तो अगर तेरा कंजप्शन का पैटर्न 40% है तो तू 40 रुपये ही खर्चा करेगा। अगर तेरी इनकम 1000 से बढ़ जाती है तो तू 400 रुपये ही खर्चा करेगा। अगर तेरी इनकम 1 लाख से बढ़ जाती है तो तू 40,000 रुपये ही खर्चा करेगा। मतलब ये प्रपोर्शन शॉर्ट रन में चेंज नहीं होगा। मार्जिनल का एवरेज कम होगा पर मार्जिनल कांस्टेंट रहेगा। एपीसी कम होता है इनकम के बढ़ने से, एपीएस बढ़ने लगता है इनकम के बढ़ने से, एमपीसी और एमपीएस कांस्टेंट रहते हैं क्योंकि लोग अपने चेंजेस नहीं करते शॉर्ट रन के अंदर में। अभी समझ में आया। इसी को आपको एमपीसी में प्रूफ किया है। क्या, ये देखो पहले इनकम कितनी थी, इनकम कितनी थी 100 से 150 हो गया। चेंज इन इनकम कितना आ रहा है 100 का, और यहाँ भी कितना आ रहा है 100 का। मतलब 350 माइनस 250 और 250 माइनस 150, 100 आ गया। अब कंजप्शन पहले थी 100, 150, 200 की। अब बेटा बताओ शुरुआत में तो आप चेंज इन कंजप्शन को कितना लिख दोगे, डैश 150 से 100 हो गई, कितने से बढ़ गई +50 से चेंज इन कंजप्शन आ गई, और 250 से 150 हो गई तो चेंज इन कंजप्शन कितनी आ गई +50। अब बेटा देख लो चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम, ये चेंज इन इनकम है देखो, चेंज इन कंजप्शन है, तो चेंज इन कंजप्शन बटे चेंज इन इनकम इज इक्वल टू एमपीसी। एमपीसी कितना आ रहा है दोनों केस में 0.50। और ये क्या बताना चाह रहा है कि शॉर्ट रन में एमपीसी विल नॉट चेंज। ये सेम टेबल है, सेम टेबल। वैल्यू दिखाऊं 150, 250, 350, 100, 150, 200। ये देखो 150, 250, 350, 100, 150, 200, 200, 300 वही वाला वैल्यू लिया है। सेम वैल्यू पे सेम टेबल पे आप इसको प्लॉट करके देख सकते हो। ऊपर में मैंने ऑलरेडी करके दिखाया था, उस दिन के लेक्चर में मैंने ऑलरेडी ये चीज़ को करके दिखाया था। अब आपको बनाने बोल रहे हैं न्यूमेरिकल 2 कि अगर कंजप्शन फंक्शन इतना दिया हुआ है आपको शो करना है एग्जांपल में, अगर आपकी एमपीसी कितनी है 0.6 और ये 0.6 नहीं भी लिखता तो हमको यहाँ समझ में आ जाता। बी वाई मतलब ये क्या होता है एमपीसी होता है। फिर क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है एंड रिमेन्स कांस्टेंट विद द चेंज इन इनकम। हाँ ये भी हमको पता था। एज्यूम करने बोल रहा है अलग अलग लेवल इनकम ऑफ द इकोनॉमी में। मतलब अगर आप इसको कुछ भी ले लो, अगर आप 5000 करोड़ ले लेते हो तो इतना आएगा, अगर आप 8000 करोड़ की इनकम ले लेते हो तो इतने की कंजप्शन आ जाएगी। यही बताना चाह रहा है आपको, प्रूफ कर रहा है। प्रूफ करने बोल रहा है कि 0.6 कांस्टेंट ही आएगा। क्या बोल रहा है 0.6 कांस्टेंट आएगा। देखो क्या किया, क्या क्वेश्चन बोला है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सुनो क्या बोला पहले क्वेश्चन समझो। अगर कंजप्शन फंक्शन इतनी है आपको एक एग्जांपल ले करके ये प्रूफ करना है कि एमपीसी क्या रहेगा हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा चेंज इन इनकम होने के बाद भी। अलग अलग सिचुएशन ले करके हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझाओ। तो उसने पहले हाइपोथेटिकल एग्जांपल कितने का ले लिया है 5000 करोड़ का एग्जांपल ले लिया है। तो 5000 करोड़ में उसकी कंजप्शन कितनी आ गई 3050। अब वो कितना ले लिया है 8000 करोड़ की इनकम ले लिया है ना, बढ़ी हुई राइजेस टू 8000 करोड़ लिखा है। तो बढ़ी हुई इनकम पे
बढ़ी हुई इनकम पे जो कंजप्शन पैटर्न इसका आ गया, सॉरी बढ़ी हुई इनकम बोला। अब अगर 8,000, 2 नहीं बोला है, बाय नहीं बोला है, बाय बोलता तो बढ़ी हुई होती, 2 बोला है मतलब अभी इनकम 8,000 हो गई है। तो 8,000 पे कंजप्शन कितना आ गया, 4,850 का। कैसे निकला? C+BY ऐसे निकलता है। 8,000 का इनकम दे दिया है, 0.6 का क्या है MPC है, प्लस ऑटोनोमस कंजप्शन हमको ऑलरेडी कितने का दिया हुआ है, 50 का दिया हुआ है, प्लस करके निकाल कितना होता है, 8 6 48, तो 4800 रुपये इधर हो गया और इसको 50 को प्लस कर दे तो कितना हो गया, 4850। ये ऐसे निकल गया। ये समझ में आया? ये कंजप्शन फंक्शन का फॉर्मूला लगाया ना भाई। ये 50 को 50 लिख दूंगा, ये 0.6 को 0.6 लिख दूंगा। इनकम कितनी हो गई थी, 8,000 हो गई थी ना, तो कितना रख दूंगा, 8,000। इसको सॉल्व करो कितना होता है, तो कंजप्शन कितनी आ रही, 4850, वही लिखा है। अब चेंज इन इनकम कितनी हो रही है बेटा, देखो तो चेंज इन इनकम कितनी हो रही है, 4,850 माइनस 3,050, 1,800 की चेंज इन कंजप्शन आ गई। चेंज इन इनकम कितनी आ गई, 3,000 की। इन दोनों को डिवाइड कर दो तो 1,800 डिवाइड बाय इनकम, क्योंकि चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम कर रहा है। चेंज इन कंजप्शन मेरी 1,800 है, चेंज इन इनकम मेरी कितनी है, 3,000 है। जब इसको कैलकुलेट किया तो कितना आ गया, 0.6 आ गया। अब एक और बात से समझा है कि अब अगर मान लो इनकम कितनी हो गई, 10,000 हो गई, तो कंजप्शन फंक्शन लगाओ, 0.5 0.6 इंटू 10,000, 10,000 इंटू 0.6 6,000 होता है। 6,000 प्लस 50, 6,050 हो गया। अब चेंज इन कंजप्शन कितना रखेंगे, 6,050 माइनस 4,850, तो 1,200 रुपये की कंजप्शन का चेंज आ गया। चेंज इन कंजप्शन कितना आ गया, 1,200। चेंज इन इनकम कितनी हो गई, 10,000 माइनस 8,000। ये देखो पहले 8,000 थी ना इनकम, तो 2,000 की आ गई। अब कितना आ गया बेटा, यहाँ पे भी कैंसिल करो, 0.6। हमने प्रूफ कर दिया कि MPC जो है वो चेंज नहीं होती, इनकम के बढ़ जाने से भी कांस्टेंट रहती, यही प्रूफ करने बोला था। सो दस MPC रिमेन्स कांस्टेंट 0.6। क्या समझ में आ रहे हैं बेटा अब आपको क्वेश्चंस, अब क्लियर हो रहा है? बस इतनी सी बात तो बोल रही है इसमें। तो ये वाला जो टॉपिक है आप लोग का यहाँ पे MPC MPS APC APS का आपको कवर अप करके बता दिए हैं। इसके डायग्राम्स आपको अगले वीडियो में बता देंगे, जाएंगे